हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम दूसरा फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट है वो बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है बैरो फिटनेस टेस्ट। इसको हैरोल्ड एम बैरो ने बनाया था, जो कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल फिटनेस को चेक करने के लिए। फ़िज़िकल फिटनेस में यहाँ पे उनके जो मोटर कंपोनेंट हैं उनकी एबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया है। अब हम देखते हैं, इसमें 3 टेस्ट आइटम हैं। फर्स्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स की लेग की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब कि जहाँ पर एक ही बार में उनको बहुत सारा प्रेशर या अपनी स्ट्रेंथ को लगाना होता है, जो कि या जंप के समय या थ्रो के समय होता है। इस टेस्ट को करने के लिए जो हमारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट हैं उसमें मेजरिंग टेप, जिससे कि डिस्टेंस को मेज़र किया जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग एरिया होना चाहिए, जिससे कि किसी तरह का इंजरी ना हो। इसके लिए हम ज़्यादातर लॉन्ग जंप पिट का ही यूज करते हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो इस प्रकार है कि वार्म अप के बाद एथलीट एक मार्किंग लाइन बनी होती है जिसके बगल में आके खड़ा हो जाता है। वहाँ पर दोनों पैर उसके स्लाइटली खुले होते हैं शोल्डर लेवल पे, और वहाँ से वो टेक ऑफ लेता है। पहले वो डाउन होता है, फिर आर्म स्विंग के साथ वो आगे की ओर जंप करता है। अगर हम देखना चाहें तो ये फिगर जो है वो इसके लिए बनाया गया है। इसकी जो स्कोरिंग है, जो कि बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, और इसका जो मेज़रमेंट होता है फीट में और इंचेज में होता है। बॉयज़ की अगर कैटेगरी देखी जाए तो इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट एक्सीलेंट, सेकंड एवरेज, थर्ड बैड क्वालिटी। तो जो बॉयज़ 9 फीट 10 इंच का जंप करता है वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है। जो बॉयज़ 8.2 फीट जंप करता है तो वो एवरेज कैटेगरी में, और 5.8 फीट की जो जंप करता है वो बैड की कैटेगरी में। इसी प्रकार हम गर्ल्स का देखें तो गर्ल्स में जो 8.2 फीट कवर करती है गर्ल्स वो एक्सीलेंट में, एवरेज में जो 6.6 फीट कवर करते हैं वो आते हैं, और लास्ट में 4 फीट से जो कम या 4 फीट तक रहते हैं वो बैड की कैटेगरी में आते हैं। ये फिगर है इसका, जिसमें कि इनकी 3 स्टेप हैं। फर्स्ट टेक ऑफ, सेकेंड फ्लाइट, थर्ड लैंडिंग। इसके बाद हम इसका जो दूसरा टेस्ट है उसको बोलते हैं जिग जैग रन। जिग जैग रन मतलब कि इसमें बॉडी बैलेंस के साथ स्पीड और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी देखी जाती है, जो इसका पर्पस भी है। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में इसमें मार्किंग कोन्स चाहिए, स्टॉप वॉच जिससे कि टाइम मेज़र किया जाए, और जो हमारा एरिया होगा या प्ले फील्ड होगी वो स्लिप करने वाली ना हो। जो इसका एरिया है वो रेक्टेंगल में 10x16 फीट का होता है। इसका अगर हम फिगर देखें तो एक स्टार्टिंग लाइन होती है और वही स्टार्टिंग लाइन फिनिश पे भी होती है। यहाँ पे कोन से कोन की डिस्टेंस एक तरफ 16 फीट और एक तरफ 10 फीट दी गई है। प्रोसीजर आफ्टर वार्मिंग अप। वार्म अप इसलिए करते हैं कि इसमें एक बार में ही बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, तो किसी तरह की इंजरी ना हो इसलिए अपने बॉडी को प्रॉपर वार्म अप करते हैं। सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग लाइन है उसके पीछे खड़ा होगा, और जहाँ पे कमांड होगा वहीं से स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी। जहाँ सुपरवाइज़र ने आपके गो का कमांड दिया वहीं से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके 3 लैप्स करने हैं, एक ही लैप नहीं, इसके 3 लैप्स यानी 3 राउंड करने हैं, और जितना भी फास्ट हो सके उतना फास्ट हो। इसकी जो स्कोरिंग या इवेल्युएशन है कि किसके अंदर कितनी एजिलिटी और स्पीड है, इसको मेज़र करने के लिए एक स्कोरिंग टेबल बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेड दिया जाता है। तो इसमें बॉयज़ की जो टाइमिंग है वो सेकेंड्स में है,
तो एक्सीलेंट जो बॉयज़ 18 सेकेंड में इस 3 लैप्स को कंप्लीट करता है वो एक्सीलेंट, जो बॉयज़ 24 सेकेंड में इस सर्किट को कंप्लीट करता है वो एवरेज, और जो बॉयज़ 33 सेकेंड या उससे ज़्यादा का समय लेता है वो बैड की कैटेगरी में आएगा। इसी प्रकार हम गर्ल्स की टाइमिंग देखें तो 23 सेकेंड्स में अगर गर्ल्स इस 3 लैप्स को कवर करती है तो वो एक्सीलेंट, 29 सेकेंड में जो कवर करती है वो एवरेज, और 38 सेकेंड में जो कवर करती है वो बैड की क्वालिटी में आएगी। अब इस टेस्ट का जो थर्ड पार्ट है वो हम देखेंगे मेडिसिन बॉल थ्रो। मेडिसिन बॉल एक ऐसी बॉल होती है जैसे हम बास्केटबॉल या वॉलीबॉल लेते हैं उसी तरह की बॉल होती है, लेकिन उसका वेट ज़्यादा होता है, रबड़ की बनी हुई होती है। इसको ज़्यादातर एक्सरसाइज के लिए या अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट हैं, मेडिसिन बॉल तो है ही, जो कि 2 कैटेगरी में होती है। जैसे बॉयज़ के लिए इसमें 3 kg और गर्ल्स के लिए 1 kg का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेजरिंग टेप जिससे कि हम डिस्टेंस को मेजर कर सकें, और ये भी होता है कि जो जिस तरफ हम सेक्टर बनाते हैं, थ्रोइंग सेक्टर बनाते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होना चाहिए जिससे कि किसी बॉयज़ या गर्ल्स को चोट ना लगे। इस टेस्ट के प्रोसीजर में हम जाते हैं कुछ अपने आर्म्स की स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इसमें जो हम मेज़र कर रहे हैं वो आर्म्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जंप और थ्रो में आपकी बॉडी की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज होता है। इसमें एक मतलब स्टार्टिंग लाइन होती है जिसके पीछे स्टूडेंट्स या सब्जेक्ट खड़े होते हैं और स्लाइटली उनके पैर खुले होंगे शोल्डर लेवल पे, और जिस तरफ उनको थ्रो करना है उसकी तरफ सेक्टर की तरफ उनका फेस होगा, और बॉल को दोनों हाथ से पकड़ना है, सर के पीछे ले जाना है। जैसे हम फुटबॉल या सॉकर में देखते हैं कि जब बॉल साइडलाइन से बाहर चली जाती है तो प्लेयर्स को थ्रो इन करता है। तो जो बॉल है दोनों हाथों में सर के पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा आर्क बनाएंगे और सामने आते हुए उसको सामने की तरफ थ्रो करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका इवेल्युएशन टेबल, जिसमें कि बॉयज जो हैं 3 kg का जो मेडिसिन बॉल यूज कर रहे हैं, अगर 40 फीट थ्रो करते हैं तो वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में, जो बॉयज 30 फीट के आसपास रहते हैं वो एवरेज, और जो बॉयज 15 फीट फेंकते हैं वो बैड की कैटेगरी में आएंगे। इसी प्रकार हम गर्ल्स का देखें तो 1 kg का जो मेडिसिन बॉल है, अगर गर्ल्स 35 फीट उसको थ्रो करती हैं तो एक्सीलेंट, 25 फीट थ्रो करती हैं तो एवरेज, और 10 फीट अगर फेंकते हैं तो बैड की कैटेगरी में आएंगे। ये इस फिगर में आपको इसके सभी एंगल दिखेंगे। फर्स्ट है होल्डिंग द बॉल, सेकेंड मेकिंग आर्क एंड थर्ड थ्रो। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।